नमः। विवेक वैराग्य से कुछ श्लोक प्रस्तुत करती हूँ। शार्दूल विक्रीडितं छन्दः धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः यावस्वस्थमिदं शरीरमरुजम् यावज्जरा दूरतो यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावक्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कारः प्रयत्नो महान् सन्दीप्ते भवने तु कूपखननम् प्रत्युद्यमः कीदृशः भोगे रोगभयं कुले च्युते भयं वेत्ते नेपालाद् भयं मौने दैन्यभयं बले रिपो भयं रूपे जराया भयं शास्त्रे वादभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्वयं सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि निर्णां वैराग्यमेवाभयम् वैराग्यमेवाभयम्। ठीक है जी। जी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के लिए हम गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। सभी मिलकर सभी अपना आँख बंद करके बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया पालन कर रहा है तू तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता तू तेरा महान तेज है छाया
सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। सभी कक्षा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्ते। हमने पिछली कक्षा में क्या सीखा था, कोई महान बात बताने का प्रयास करेंगे। क्या क्या सीखा था हमने? आपने पीडीएफ में बाद में तो पढ़ा होगा, देखा होगा। पहले अभ्यास में हमने क्या क्या सीखा था? गत कक्षा में तो हमने कितने पुरुष है, कितने लिंग है और कितने वचन है, ये सब देखा सीखा था जी। और हमने जो इसमें चिन्ह बताए गए हैं, क ख ग घ, कुछ नियम भी बताए थे। क ख ग घ, ये चार जो चिन्ह बताए थे, क के अंदर शब्द होंगे जो सर्वनाम और संज्ञा रूपी होंगे, और ख के अंदर होंगे शब्द को। बहुत आवश्यक है, आपको 20 शब्दों का संग्रह किया था पहली कक्षा में, तो आप सभी ने 20 शब्द नोट किए होंगे। आप जो जो अपने शब्द नोट करते जाएंगे तो आपका शब्दकोश बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको उन शब्दों को तो अवश्य ही नोट करना चाहिए जिनका हम प्रयोग करेंगे। तो हमने कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करना सीखा था? एक तो 4 धातुएं बताई थी, पठ, पठ, भू, गच्छति, हसति। एक मिनट जी, बोर्ड स्पष्ट दिख रहा है सभी को? जी। तो यहाँ पर हमें जो शब्दकोश बताया था उसमें कुछ तो शब्द दिए थे, सह, तौ, ते और कह, ठीक है। और दिया था रामः, ईश्वरः, बालकः, विद्यालयः, ये ऐसे शब्द भी दिए थे संज्ञावाची। और ये 4 धातुएं दी थी, भू, पठ, गम, हस। भू से भवति ऐसा बनता है, भू से भवति, पठ से पठति, गम से गच्छति, हस से हसति। अब इनको हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बनाएंगे तो पठति, पठतः, पठन्ति, ये भी हमने सीखा था पिछली कक्षा में। और ये सह, तौ, ते। अब पठति किसके साथ प्रयोग करेंगे? सह, पठति। सह, सह का क्या अर्थ है, कौन बताएंगे? वह, ठीक है, वह पढ़ता है या वह पढ़ रहा है। तौ पठतः, वह दोनों पढ़ रहे हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ रहे हैं। तो इनमें जो प्रत्यय लगे हैं, पठ धातु के साथ अति प्रत्यय लगा तो पठति। अतः, अति, अतः, अंति, ये 3 प्रत्ययों से ये
को हम दूसरी धातु में लगाएंगे तो इनके भी रूप उसी तरह से बनेंगे। गच्छति, गम से गच्छ हो जाता है, जब हम उसकी क्रिया बनाते हैं गम धातु का गच्छ हो जाता है। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ये भी हमने पिछली कक्षा में देखा था। और बालक या राम, कोई भी एक शब्द, उसका हमने प्रथमा और द्वितीया विभक्ति भी सीखी थी। तो प्रथमा विभक्ति में क्या आता है? बालकः, बालकौ, बालकाः। एक बालक, दो बालक, बहुत सारे बालक, तीन या तीन से अधिक कितने भी हो सकते हैं। और ये द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालकौ, बालकान। तो ये प्रथमा और द्वितीय, ये दो विभक्ति भी हमने पिछली कक्षा में देखी थी। और अव्यय के शब्द भी हमने, ये 4-5 अव्यय के शब्द भी थे शब्दकोश में। अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, किम, ये 5 शब्द अव्यय थे। जैसे इस पठ धातु और शब्द बालक के रूप बनते हैं, ऐसे इन अव्ययों के रूप नहीं बनते हैं। अव्यय जैसे हैं वैसे ही वाक्य में रखे जाते हैं, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो या द्विवचन हो, और या वाक्य कोई सा भी हो, लेकिन अव्यय का रूप नहीं बनता है। ठीक है, इसको निपात भी कहते हैं, अव्यय को निपात भी कहते हैं। तो हमारे पास इतने सारे, हमने ये मैंने कम लिखे हैं, आप पीडीएफ में देखेंगे तो और भी टोटल 20 शब्द हमने अपने शब्दकोश में संग्रहित किए थे। तो अब उन शब्दों को लेकर आपको थोड़ा प्रयास करना है। उसमें ये शब्द भी प्रयोग होने चाहिए, अव्यय, कर्म कारक भी प्रयोग होना चाहिए, द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग आना चाहिए, प्रथमा का भी प्रयोग आना चाहिए, और कोई भी एक धातु। अब यहाँ पर आपके सामने 4 धातुएं हैं और शब्द, यहाँ पर कोई भी नाम आप ले सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं, राम ले सकते हैं, ईश्वर ले सकते हैं, और उनके रूप इसी तरह से बनेंगे। जहां पर जैसे ये सह के साथ में पठति लगाया है, यहाँ पर हम बालक भी लगा सकते हैं। बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। ठीक है, तो ये प्रथमा विभक्ति के ही ये रूप हैं धातु के, ये द्वितीय विभक्ति में नहीं लगेंगे। ये द्वितीय विभक्ति तो हमारी कर्म कारक में आ जाएगी। ठीक है, ये कारक हैं, प्रथमा विभक्ति में ये कर्ता कारक और द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। ये कारक मैं अगली कक्षा में आपको पूरे बताऊंगी। ठीक है, तो अब आप में से कोई प्रयास करिए इन शब्दों का प्रयोग करके, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये समझ में आ गए हैं। कौन प्रयास करेंगे? रामः गच्छति, रामः विद्यालयं गच्छति। हाँ जी, अब उसका द्विवचन बनाइए। रामौ विद्यालयं गच्छतः। हाँ जी, बहुवचन बनाइए। हाँ जी, और कोई बोलिए, और दूसरा कोई बोलिए। सभी क्रियाओं का प्रयोग कर लीजिए। गच्छ इस गम धातु का प्रयोग हो गया, अभी इनका प्रयोग करिए। कोई और प्रयास करिए। लीला बहन जी को आता है, और भी कोई प्रयास करिए। बालकाः गच्छन्ति। हाँ जी, गच्छति का प्रयोग हो गया है। अब आप पठ धातु ले लीजिए, हस धातु ले लीजिए, या ये भी प्रयोग कर सकते हैं, सह, तौ, ते, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई नाम भी प्रयोग कर सकते हैं।
नहीं, पठन ते के साथ पठंती आएगा। ये ते बहुवचन है, सह एक वचन है, तऊ द्विवचन है और ते बहुवचन है। तो क्रिया भी, हाँ बोलिए। हाँ, ते पठंती। हाँ, बालिका पठंती, ठीक। इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, अव्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहां, यत्र माने जहां, कुत्र माने कहाँ, किम माने क्या। तो इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तत्र बालक पठते पठतौ। जी, कौन बोल रहे हैं? जी मैं अंजू। हाँ जी, क्या बोला आपने, बोलिए फिर से। तत्र बालकौ पठत। जी ठीक, बिल्कुल ठीक है। बालकाः पठते। बालकाः कुत्र पठन्ति। जो एक वचन है उसके साथ ये क्रिया आएगी, हमको वचन का ध्यान रखना है। यदि हम वचन पुरुष ये जो है नाम जो है वो एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की लेनी है, और शब्द द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की लेनी है, और बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की लेनी है। बालकः बालकाः कुत्र पठन्ति, ठीक है। बालकाः कुत्र पठन्ति। अब हम इसका उत्तर देना चाहें तो इसमें हमारा द्वितीय विभक्ति भी प्रयोग हो जाएगी। बालकाः विद्यालयं पठन्ति, नहीं गच्छन्ति। गच्छति में आ जाएगा। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, ठीक है। विद्यालय को जाते हैं या जा रहे हैं। और प्रयास करिए। आज ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एक वचन का करता है तो हमारी क्रिया भी एक वचन की होगी। पहले आप क्रिया बनाइए, एक भवती का तीनों वचन में बनाइए क्रिया। भवति, भवतः, भवन्ति, हसते, हसतः, हसन्ति, ठीक है। और कोई प्रयास करेंगे गच्छति गच्छते गच्छन्ति। किम हाँ जी, ये हाथ कौन उठा रहे हैं? रसीला बहन है। नहीं, राइडर करते हैं। जी, हाथ उठाया हुआ है आठ से किसी ने। मैं बोलूं? अच्छा मैं हाँ जी, बोलिए, चंद्रसेन, बोलिए। मैं कोशिश करता हूँ। हाँ जी, बोलिए। बालकः तत्र पठति। बालकः बालक बालकौ द्विवचन में बनाइए, आप द्विवचन में बनाइए। बालकौ कुत्र पठतः। हाँ ठीक। बालकाः यत्र पठन्ति। ठीक, मैं बोलूं? बोलिए। मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए बोलिए। किम बालकम किम बालकम हसत। नहीं, बालकम नहीं आएगा। किम बालकः बालकौ हसतः। ये पहले आप क्रिया देखिए, आप क्रिया कौन से वचन की लगा रहे हैं, तो कर्ता भी हमें उसी वचन का लगाना पड़ेगा। किम बालक हसति।
किम बालकः हसति, हाँ ये हो सकता है। हाँ बनाइए बनाइए, हाँ बिल्कुल ठीक है, और बनाइए। नाम में सम हाँ बोलिए बोलिए, भानुबेन आप बोलिए। बालकः हसति। हाँ जी ठीक है, और बालकः हसति, एक वचन द्विवचन में क्या द्विवचन। आएगा? बालकौ बालकौ हसतः। हाँ हसतः, बहुवचन विसर्ग का हसतः। आना चाहिए। बहुवचन बालकाः हसन्ति। ऐसा ठीक है, बालकाः बालकाः हसन्ति। बालकाः हसन्ति। नाम mana चाहते था। अब बालक के स्थान पर आप और भी कोई भी नाम ले सकते हैं, मोहनः, राम रामः, ईश्वरः, ठीक है, उनका भी रूप ऐसे ही चलेगा, ईश्वरः, ईश्वरौ, ईश्वराः, ईश्वरम, ईश्वरौ, ईश्वरान, इसी तरह से चलेंगे। रामः, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान। मैं प्रथम मैं बोलूं मैं? हाँ जी बोलिए बोलिए। मोहन मोहन पत्र पठति। हाँ मोहनः पत्रम पठति, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा, पत्र कर्म, कर्म हो गया, पत्र क्या हो गया, कर्म, और पठति क्या है, क्रिया है, और राम क्या है, करता है। तो राम क्या काम कर रहा है, पढ़ रहा है, और क्या पढ़ रहा है, पत्रम, ठीक है जी। मैंने और भी आपके लिए पोस्ट की हुई है बहुत सारी क्रियाएं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये सभी को समझ में आ गया, एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया प्रयोग करनी है। क्रिया यहाँ पर और भी बहुत सारी हो सकती हैं। अभी किसी को इसमें कुछ शंका है तो बोलिए, समझ में आया है या नहीं? जी जी, बालक पुल्लिंग है ना, बालक शब्द पुल्लिंग है, और स्त्रीलिंग होगा तो बालिका, ठीक है, हाँ स्त्रीलिंग नहीं है, ये बालक पुल्लिंग शब्द है। राम पुल्लिंग है, ईश्वर पुल्लिंग है, इसका जो पहला अभ्यास है वो पुल्लिंग के लिए ही दिया हुआ है, ठीक है। तो सभी को समझ आ गया इतना? जी किसी को कोई समस्या है? आगे बढ़े। जी जी अभ्यास तो स्वयं करना होगा। जी। अभी तक हमने 3 प्रकार के शब्दों को जाना है, ठीक है। नामवाचक में सर्वनाम और संज्ञा दोनों आ जाते हैं, और धातु, क्रिया और अव्यय, ठीक है, 3 को हमने जान लिया है। अब यहाँ पर हमको ये जानना है अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि अभी जो तीसरा अभ्यास आएगा उसमें
लिंग बताए थे ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो दूसरे जो अभ्यास आएगा उसमें मध्यम पुरुष के सर्वनाम दिए हैं। मध्यम पुरुष में क्या आता है? त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, एक के लिए त्वम, दो के लिए युवाम और बहुवचन में यूयम, ये तीन आएंगे। अगर आपने जेरोक्स कराया है तो मैं उसमें पढ़ के बताऊं या ऐसे ही थोड़ा मुंह जबानी बताती हूँ, आप बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात, यहाँ एक नियम आएगा दूसरे अभ्यास में कि बिना पद बनाए हम शब्दों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे बालक शब्द है, जब उसमें हम प्रत्यय लगाएंगे तब वह पद बनेगा। ऐसे ही पठ धातु है, जैसे हमने पढ़ा अभी सीखा कि राम, रामः पठति, बालकः पठति। तो शब्द क्या थे? बालक और पठ धातु थी और बालक शब्द था। ठीक है, लेकिन जब हमने बालक में प्रत्यय लगाए तो वो बालकः बना, प्रत्यय लगाया उसमें। तो जो शब्द होते हैं, नामवाची शब्द होते हैं, उनमें सुप प्रत्यय लगते हैं, इसलिए उन्हें सुबंत कहते हैं, सुबंत। और जो क्रिया होती हैं उनमें तिक प्रत्यय लगते हैं, उनको कहते हैं तिङंत। ठीक है, सुबंत और तिङंत, ये दो प्रकार के शब्द होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होता है। तो बिना प्रत्यय लगाए हम शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकते, ये एक नियम है। अभी पहला जो पाठ था उसमें क्या नियम थे? कर्ता और क्रिया की एक ही पुरुष एक वचन होना चाहिए। दूसरा था, कौन सा नियम था दूसरा? दूसरा नियम था कि लिंग कोई भी हो लेकिन जो धातु है, क्रिया है, वो समान ही रहती है, एक समान रहती है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। हाँ, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। इसका प्रयोग हमने अभी अभी किया था। राम घर को जाता है, राम विद्यालय को जाता है, तो जहां पर को आ रहा है वो कर्म हो गया। कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है या विद्यालय जा रहा है। तो ये जो कर्ता और कारक जो है, कारक और विभक्ति में अगली कक्षा में आपको बताऊंगी। तो उससे उसके जो चिन्ह होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कौन ये चिन्ह आ रहा है तो हमें कौन सी विभक्ति लगानी चाहिए। राम घर को जाता है, तो को जो चिन्ह आ रहा है वो कर्म कारक में आता है, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। ठीक है, तो ये दो विभक्तियां हम सीख चुके हैं। गृहं गच्छति, विद्यालयं गच्छति, वनम गच्छति। ठीक है, तो अब हम अगले जो शब्दकोश है, अभी अगले हम शब्दकोश देखेंगे। अभ्यास 2। तो अभ्यास 2 में मध्यम पुरुष दिया है। मध्यम पुरुष में त्वम, एक मिनट, हाँ पानी पीना। वो श्लोक गा दिए ना तो आवाज खिंच गई थोड़ा। हाँ, त्वम एक वचन में आएगा, त्वम। द्विवचन में आएगा युवाम, ये मध्यम पुरुष का है। और
और बहुवचन में यूयम। तो ये तीन तो ये है सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम है ना। पहले में कौन से थे? सह, तौ, ते, प्रथम पुरुष वाले थे। ठीक है। और जो नाम आते हैं वो सभी के सभी प्रथम पुरुष में ही आते हैं, मध्यम पुरुष में नहीं आएंगे, ना उत्तम पुरुष में आएंगे। जितने भी नाम हैं वे सब किस में आएंगे? प्रथम पुरुष में। ठीक है। तो अब ये क्या है? मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हम वो क्रियाएं लेंगे। तो क्रिया जो हमने पहले ली थी उसी को ले लेते हैं। तो यहां आएगी इसके साथ पठसी, पठसी, त्वं पठसि, युवां पठथः, यूयं पठथ। ठीक है। दिख रहा है ना? हाँ। तो त्वं के साथ कौन सी क्रिया लगेगी? त्वं पठसि, युवां पठथः, यूयं पठथ। ऐसे ही अगर हम भवती गच्छ क्रिया लगा देंगे, गम धातु लगा देंगे तो त्वं गच्छसि। अब देखिए हम जोड़ना सीखते हैं पहले। जैसे ये पठ धातु है, पठ धातु है। अब इसमें हमको जोड़ना है, मध्यम पुरुष में जोड़ेंगे असि, अस्सी, एक वचन में। फिर पठ प्लस अथः, पठ अथ। तो ये वर्ण संयोजन जो शब्द रचना हमने सीखी थी उसमें जो हलंत वाले के साथ स्वर जुड़ जाएगा तो फिर ये हलंत हट जाएगा। पठथ, पठथः, पठसि। ठीक है ना। ये कैसे जुड़ गए, समझ में आ रहे सभी को? तो ये अब कोई भी जो धातु होगी, ये धातुएं कौन सी सीख रहे हैं हम? लट लकार परस्मयी पदी। ठीक है। लट लकार परस्मयी पदी। आगे जाके हम बताएंगे लकार भी 10 होते हैं लेकिन 5 का प्रयोग ज्यादा होता है, तो हम 5 लकार आपको सिखाएंगे। तो त्वं के साथ पठसि, युवां के साथ पठथः, यूयं के साथ पठथ। अब आप दूसरी धातु जो हैं उनमें आप लगाइए गच्छसि, गच्छथ, गच्छथ। अब बनाइए, वाक्य बनाइए। कोई भी धातु ले लीजिए। आपके पास 4 धातुएं हैं। आप अपने पास ना एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए और उसमें आप बनाइए और फिर बोलिए। आप कोई भी एक धातु ले लीजिए। अब इसमें नई धातुएं भी दी हैं, मैं दूसरी धातुएं बताती हूँ आपको। रक्ष, वद, ये धातुएं लीजिए। अब त्वं वदसि, क्या होगा? रक्ष, वद, पच, नम, ये धातुएं हैं, इनके साथ प्रयोग करिए। और इसी तरह से बनेंगी ये भी। त्वं रक्षसि,
रक्ष, वद, पथ, नम, ये 4 धातु हैं, बोलिए। त्वं वदसि, हम्म यूयं वदथ, हम्म यूयं वदथ, ठीक। और बोलिए भानुबेन, आप बोलिए। आप दूसरी धातु ले लीजिए इनमें से कोई भी। आप बोलिए दीपालिका जी, बोलिए। कौन हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। क्या बोला, क्या बोला? वदस्सी, हाँ, ये लगेंगे। हम्म हाँ, बिल्कुल सही है। और दूसरी धातुएं ले लीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं हरि सिंघानी बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। त्वं किं रक्षति, युवां किं रक्षथ, यूयं किं रक्षथ। थ थ ठीक। रक्षथ। हम्म ठीक। और बोलिए। अब यहाँ पर हम ये शब्द, अव्यय के और शब्द ले सकते हैं। यदा, यदा, कदा, तदा, ये अव्यय हैं, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। यदा, तदा, कदा, तदा। और अद्य, अद्य का अर्थ है आज, तदा तब, कदा कब, यदा जब। ठीक है, तो इनको भी इसमें लगा सकते हैं। त्वम कदा रक्षसि या त्वम कदा पठसि, युवाम कदा पठतः, यूयम पठतः, किनका भी प्रयोग कर सकते हैं। त्वम अद्य पठसि किम, किम त्वम अद्य पठसि, क्या तुम आज पढ़ती हो। किम भी लगा सकते हैं, जो पहले दिए वो भी लगा सकते हैं, ये वाले भी लगा सकते हैं, इनमें से कोई भी अव्यय लगा सकते हैं। त्वं त्वं सदा पठसि, हम्म त्वं सदा पठतः, वचन में लगाइए युवाम। त्वं यदा पठसि, त्वं यदा पठसि, द्विवचन में बनाइए, द्विवचन, बहुवचन। त्वं यदा पठतः, त्वं एक यद वचन में त्वम आएगा,
ये, और द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। हाँ, ठह ठप 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 पठत द्विवचन में विसर्ग आएगा और बहुवचन में विसर्ग नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ कुछ नामवाची शब्द भी दिए हैं। गृहम, एक प्रयत्न मैं करूं क्या? हाँ जी बिल्कुल करिए। मैंने लिख के रखा हुआ है अभी। त्वम हाँ, वही तरीका कुत्र, सही है, आप पहले लिखिए फिर बोलिए। हाँ हाँ, मैंने लिखा है त्वम कुत्र गच्छति युवाम तत्र किम गच्छथः यूयम अत्र अद्य गच्छथ। ठीक। ये ठीक है, यूयम अद्य अत्र गच्छथ। हाँ, ठीक। अभी ये शब्द संज्ञावाची भी दिए हैं इसमें। जो पहले बालक राम दिए थे, इसमें गृहम दिया है, ज्ञानम दिया है, उनको भी हम द्वितीय विभक्ति में प्रयोग कर सकते हैं। ज्ञानम, ज्ञानम ज्ञान, और गृहम घर। पुस्तकम, इसको भी प्रयोग कर सकते हैं आप, पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तक को। ठीक है, ये 3 शब्द इनको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास अब ये इतने शब्द हैं, ये धातु हैं, ये अव्यय हैं और ये संज्ञावाची हैं, ये संज्ञा है, और सर्वनाम ये हैं, त्वम युवाम यूयम। तो ये आपके पास 4 तरह के शब्द हैं। इन चारों को आप प्रयोग कर सकते हैं वाक्य में। जैसे द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो वहां पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। त्वम पुस्तकम पठसि, त्वम पुस्तकम पठसि युवाम। अब ये जो इनके हमें रूप चलाने पड़ेंगे, जैसे बालकः बालकौ बालकाः। अब इसका रूप चलेगा पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। ये लिखती हूं मैं यहाँ पर। अब स्थान मेरे को करना पड़ेगा थोड़ा यहाँ पर। ये समझ आ गया? यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर है, इससे देख सकते हैं आप। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति में आएगा गृहम। इसका ले लेते हैं, पुस्तकम का, इसका ज्यादा प्रयोग हो जाएगा। पुस्तकम, कम, एक वचन में पुस्तकम, द्विवचन में पुस्तके। ये पीछे 63 नंबर पर वो दिए हुए सभी तरह के ये रूप दिए हुए हैं। पुस्तके पुस्तकानि, अब यहाँ आएगा नहीं, पुस्तकानि यहाँ लिख देती हूँ नीचे। ठीक है, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो एक पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तकम, 2 पढ़ते हैं तो पुस्तके, और बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं तो पुस्तकानि। अब ऐसा प्रयोग करेंगे, त्वम पुस्तकम पठसि युवाम पुस्तके
और इसका द्वितीय, ये हमारी द्वितीय विभक्ति में और प्रथमा में एक जैसा ही आता है इसका रूप, ठीक है, इसमें अंतर नहीं होता है। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, ये शब्द कैसे हैं? नपुंसक लिंग। अभी पहले सीखे थे बालक, राम, वो कैसे थे? पुल्लिंग, वो पुल्लिंग शब्द थे ना। हाँ, तो ये शब्द कैसे है? नपुंसक लिंग। इसको ठीक से लिखना पड़ेगा। शब्द क्या है? पुस्तक, ठीक है। हाँ, पुस्तक शब्द है, पुस्तकम, ये है नपुंसक लिंग, नपुंसक, ठीक है, ये नपुंसक लिंग है। अब इसका एक वचन पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, ऐसे ही ज्ञानम का बनेगा, ज्ञानम यानी ज्ञान, तो ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि, ठीक है। हाँ, इसका जो सूक्ष्म ये लिख लेना है, इसमें क्या जुड़े? ये सूक्ष्म प्रत्यय बोलते हैं इनको। जुड़ेगा, एक वचन में जुड़ेगा, द्विवचन में ए जुड़ेगा और बहुवचन में आनी जुड़ेगा, आनी। ये सूक्ष्म प्रत्यय सारे पीछे दिए हुए हैं, है ना। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सब मिलेगा आपको। अब एक आनी को जोड़ेंगे ज्ञानम में, ज्ञानानि। अब ग्रहम में जोड़ेंगे तो गृहम, ग्रहे, गृहाणि। अब यहाँ पर क्या है ना, ये एक नियम है, र, श और री, तीन जो आते हैं शब्द में, तो उसमें नी की जगह अणा हो जाता है। वो नियम हम आपको बाद में समझाएंगे। जैसे राम है तो उसमें भी रामेण हो जाएगा तृतीय विभक्ति में, ठीक है। तो ये ग्रहम में हो जाएगा गृहाणि, ठीक है। हाँ, गृहाणि, ग्रहाणि। जिसमें री र आएगा ना, जिस शब्द में इसमें री आ रहा है, ये री गा में री जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर ये गृहाणि आएगा। गृहम, गृहे, गृहाणि, गृहम, ग्रहे, गृहाणि, ठीक है। तो अब इनका प्रयोग करके देखिए आप। इनका प्रयोग करके देखिए, कोई बनाइए। ये द्वितीय विभक्ति में और तृतीय विभक्ति में, दोनों में एक जैसा ही रहता है इसमें। जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान्, तो इसमें अंतर था, इसमें अंतर था, लेकिन इसमें दोनों विभक्तियों में एक जैसा ही रहेगा। गृहम, गृहे, गृहाणि, गृहम, गृहे, गृहाणि, ठीक है। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, इनमें दोनों विभक्ति में सेम रहेगा। थोड़ा सा समय है, एक दो और बनाने का प्रयास करिए। मैं बोल दूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। त्वम पुस्तकम पठति, नहीं, त्वम पुस्तके, त्वम पुस्तके किम न
पठति। पठसी आएगा, त्वम के साथ सी आएगा, पठसी, पठथ सी नहीं आएगा, आएगा। पठसि। ओके ओके। त्वं पुस्तकानि रक्षथ। त्वम पुस्तकानि, रक्षथ। त्वम के साथ थ नहीं आएगा, आएगा। यूयम के साथ थ आएगा, यूयम। ओके ओके। मैं बोलूं माता के जी? साथ पुस्तकम आएगा, युवाम के साथ पुस्तके आएगा, और यूयम के साथ पुस्तकानी। अब ये बहुत सारे हैं, तो वो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ेंगे, एक पुस्तक को थोड़े पढ़ेंगे बैठ के। माता जी मैं बोलूं? हाँ, सबको एक एक पुस्तक चाहिए ना, तो एक के लिए एक पुस्तक। हाँ बोलिए, प्रयास करिए। युवाम पुस्तके पठथ। युवाम पुस्तके पठथः। यूयम पुस्तकानि पठथ। पठथ, सम्यक। और बोलिए। तो अब आप सभी इसका अभ्यास करिएगा, ठीक है? अभ्यास तो करना होगा, बिना अभ्यास के तो नहीं आएगा, थोड़ा अभ्यास करना होगा। नहीं, ये शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो और इसमें जो अभ्यास 2 दिया है, अभ्यास 2 जो दिया है, उसमें जो दूसरा भाग है दाईं तरफ, है ना, इसमें और कुछ नहीं दिया है, बस यही दिया है, मध्यम पुरुष और ये जो शब्द मैंने बताए इनका प्रयोग किया है। हाँ जी बहन जी। और जो दूसरा अभ्यास का जो दाईं तरफ है, उसमें जो संस्कृत बनाओ लिखा है, उनको सभी को बनाना है, और जो नहीं आता है वो आप मेरे से अगली कक्षा में पूछेंगे। अब आपको खुद करना है, और जो नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, वो पूछना है। तो जो हम आगे के रिवीजन के लिए, पुनरावर्तन के लिए हम 10 मिनट, कम से कम 10-15 मिनट रखेंगे, ठीक है? तो इसमें इतना ही है, और इसमें एक नया नियम बस वही है कि बिना पद बनाए, बिना प्रत्यय लगाए, ये देखिए पढ़िएगा, इसमें नियम जो है, इसका नियम ये है, अपदम न प्रयुंजीत, बिना प्रत्यय लगाए किसी शब्द या धातु का प्रयोग ना करें। शब्द के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय, जो कुछ धातु के प्रत्यय अलग होते हैं और शब्द के प्रत्यय अलग होते हैं, उनको लगा करके ही प्रयोग करना है, तभी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। बिना प्रत्यय लगाए, प्रत्यय का अर्थ है जो पीछे लगते हैं, जो सुबंत हैं वो शब्दों के पीछे लगते हैं, नामवाची शब्दों के, और जो धातु के पीछे लगते हैं वो तिंग प्रत्यय होते हैं। तिंगंत, सुबंत और तिगंत, 2 तरह के प्रत्यय होते हैं, सुबंत और तिगंत। जो नामवाची शब्दों में लगते हैं वो सुबंत, और जो धातु में लगते हैं वो तिगंत, ठीक है? तो ये हमें ध्यान रखना है, बिना प्रत्यय लगाए हम प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे बालक पढ़ता है तो धातु है पठ और शब्द है बालक, तो बालक पठ ऐसा नहीं लिख सकते। पठ में धातु प्रत्यय लगाना होगा तो वो बनेगा पठति, और बालक में प्रत्यय लगाएंगे तो वो बनेगा बालकः, बालकः पठति, ठीक है? इस तरह से हमको सभी को इसमें बिना प्रत्यय लगाए शब्दों को प्रयोग नहीं करना है। तो आप सभी को ये दूसरा अभ्यास पढ़कर देखना है। आप जेरोक्स करा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको यहाँ भी मुझे समझाने में आसानी रहेगी।
क्योंकि बोर्ड पर इतना नहीं लिख पाते हैं, जितना लिखते हैं उतना समय जाता है। तो जो विशेष बात होगी, जो आपको नहीं समझ आएगी, वो मैं बोर्ड पर लिख के बताऊंगी आपको। ठीक है, तो अभी हमारा समय भी पूरा हो रहा है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए कक्षा में। आपका बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। और मैं जी अभी जो पारक वाला है वो उस दिन के बजाय मैं आज ही आपके पास भेज दूंगी। वैसे तो इसमें है, पुस्तक के अंदर है, या तो मैं पेज नंबर देके वो बता दूंगी। तो एक ही तैयारी करके आए तो थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। कारक विभक्ति चिन्ह, ठीक है, इतना सा ध्यान करके आएंगे, उसे थोड़ा सा रिवीजन उसका, तो मुझे आपको समझाने में आसानी रहेगी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी जी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति